लगभग 12 दिन लगे थे हम लोग को गौरतियर जो रहता है क्लीन का उसको रिवर्स करने के लिए या तो उसको पलटाने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो क्लीन का गौरतियर था वो 15 साल पुराना हो गया था। गौरतियर का जो गियर का फेस रहता है वो एक साइड खराब हो गया था, तो वो ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगा था। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया था क्लीन का जो गौरतियर है उसको हम लोग रिवर्स करेंगे या तो उसको पलटी मार। इस सीरीज़ में कुछ मैं वीडियो बनाऊंगा गौरतियर का जो रिवर्स का प्रोसेस था, वो प्रोसेस डे बाय डे मैं आपको बताऊंगा। मैं हर वीडियो में बताऊंगा एक दिन में हम लोगों ने क्या काम किया था, लेकिन कुछ वीडियो रहेंगे जिसमें मैं 2 दिन का काम भी एक वीडियो में बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हम लोगों ने डे 1 में क्या क्या काम किए थे। लेकिन 48 आवर मैं टोटल हर दिन प्रेजेंट नहीं रहा था गौरतियर के पास। जिस वक्त मैं प्रेजेंट रहता लगभग वो सब वीडियो बनाया हूँ। किसी जगह में हो सकता है आपको वीडियो ना मिल पाए, किसी जगह में हो सकता है मैं प्रॉपर उस जगह उस पोजीशन में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए उस टाइम का वीडियो नहीं बना पाया हूँगा। उस जगह में मैं वॉइस में बता दूंगा क्या क्या प्रोसेस फॉलो। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू, जिसमें हम लोग बात करेंगे डे 1 में हम लोगों ने क्या क्या काम किया था और उसका प्रोसेस क्या था। आज डे 1 है। आज हम बात करेंगे डे 1 में हम लोगों ने कहा क्या क्या काम किया गौरतियर को रिवर्स करने के लिए या तो गौरतियर को पलटाने के लिए। इससे पहले कि गौरतियर के जो पहला दिन का काम रहता है उसके बारे में बात करें, उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। डे 1 जहाँ से हम लोग का एलिमेंट जिस दिन से शुरू हुआ था उस दिन से शुरू कर रहे हैं। उससे पहले भी हम लोगों ने कुछ काम किया था, जैसे गौरतियर और पिनियन को अच्छे से साफ कर लिया था। उसके अलावा हम लोग के क्लीन के गौरतियर में टोटल 12 स्प्रिंग प्लेट लगे हैं। हर स्प्रिंग प्लेट के बॉटम में जो गौरतियर का टीथ रहता है उस टीथ को हम लोग मार्किंग करेंगे और उसके आगे और पीछे वाला गौरतियर के टीथ को भी अलग कलर से मार्किंग कर लेंगे, जिससे हम लोग को मेजरमेंट लेने में आसानी हो। कभी भी हम लोग जब मेजरमेंट लेंगे गौरतियर का जो स्प्रिंग प्लेट रहता है उसके बॉटम में जो आपका टीथ रहेगा उस टीथ का पूरा सेंटर में जो टीथ रहेगा उस टीथ का मेजरमेंट लेंगे। हम लोग के पास टोटल 12 स्प्रिंग प्लेट लगे, तो 12 हम लोगों ने मार्किंग पहले से कर लिया और गौरतियर के स्प्रिंग के हिसाब से हम लोगों ने नंबर कर दिया। जैसे गौरतियर का स्प्रिंग है 1 2 3 4, ऐसे 12 पॉइंट हम लोगों ने पहले से मार्किंग कर दिया और स्प्रिंग प्लेट के टॉप में हम लोगों ने वो स्प्रिंग प्लेट का नंबर लिख दिया है, जिससे ये मेजरमेंट करने में हम लोग को आसानी हो, नोट करने में आसानी हो और बाद में हम लोग को पता चले किस जगह में हम लोगों ने किस मेजरमेंट को लिया था। सबसे पहले दिन हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा था। सबसे पहले दिन हम लोग को यूज पड़ा था कुछ चौक, जिससे हम लोग मेजरमेंट लेने के बाद मार्किंग कर पाए। उसके बाद हम लोग को ज़रूरत पड़ा था 2 सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल का काम क्या था, आप लोग का जो क्लीन का सेल है, क्लीन के सेल में हम लोग मार्किंग करेंगे। क्लीन के सेल में मार्किंग करने के लिए हम लोग को 2 सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल यूज पड़ा था, क्योंकि क्लीन के गौरतियर के सामने में हम लोग खड़े रह के दोनों साइड में 2 जगह में मार्किंग करेंगे, इसीलिए आपके 2 सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल का जरूरत पड़ा था। एक फिलर गेज का जरूरत पड़ा था गौरतियर और पिनियन के बीच में आपका जो रूट आ रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग को फिलर गेज का यूज पड़ा था। उसके अलावा हम लोग को मेजरिंग टेप का यूज पड़ा था। मेजरिंग टेप को हम लोग चैनल या तो बीम को मार्किंग करने के लिए, आपका स्प्रिंग प्लेट का सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को मेजरिंग टूल टेप का यूज पड़ा था। उसके बाद हम लोग को जरूरत पड़ा था 3 स्टील रूल। 3 स्टील रूल का काम के यूज क्या पड़ा था, हम लोग का जो गौरतियर था उसका हम लोगों ने जब मेजरमेंट लिया था, रेडियल पोजीशन में एक स्टील रूल के हेल्प से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं और एक्सेल पोजीशन में 2 स्टील रूल यूज करके हम लोग गौरतियर का मेजरमेंट लेते हैं, इसलिए हम लोग को 3 स्टील रूल का यूज पड़ा था। उसके अलावा कुछ चैनल और कुछ बीम चाहिए था, जिससे हम लोग क्लीन को लॉक कर पाए। उसके अलावा हम लोग को वेल्डिंग केबल चाहिए था और कटिंग सेट चाहिए था। ये सब बेसिक चीज़ हम लोग को चाहिए था डे 1 के काम करने के लिए। अभी हम लोग शुरू करेंगे क्या क्या पहले हम लोगों ने प्रोसेस फॉलो किया और क्या क्या काम किया। सबसे पहले क्लीन के गौरतियर को हम लोग को कोई भी रीडिंग लेने से पहले हम लोग को सबसे पहले 2 पोस्ट खड़ा करना पड़ा था। ठीक क्लीन के गौरतियर के सामने में हम लोग खड़े रहेंगे, एक राइट साइड में पोस्ट खड़ा करेंगे, एक लेफ्ट साइड में पोस्ट खड़ा करेंगे। ये जो पोस्ट रहेगा इस पोस्ट के ऊपर में हम लोग जो सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल है वो सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल को फिटिंग करेंगे। क्लीन को हम जब मूव करेंगे तो क्लीन के सेल में ये सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल को टच कराएंगे या तो फिक्स करेंगे, जिससे हम लोग का सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल से एक मार्किंग लाइन बन सके क्लीन के सेल में, जिसको हम लोग बाद में मेजर करेंगे। क्लीन का जो स्प्रिंग प्लेट रहता है स्प्रिंग प्लेट से सेंटर से मेजर करेंगे। और 3 पोस्ट हम लोग को खड़ा करना था। ये 3 पोस्ट क्यों खड़ा करना था, ये 3 पोस्ट हमको खड़ा करना था रेडियल और एक्सेल डायरेक्शन में क्लीन गौरतियर से मेजरमेंट लेने के लिए। हम लोग रेडियल पोजीशन में एक पोस्ट खड़ा करेंगे, जहाँ से क्लीन का गौरतियर का जो टॉप लैंड है, टॉप लैंड का लेंथ कितने डिस्टेंस में आ रहा है वो मेजर करेंगे। और 2 हम लोग पोस्ट खड़ा करेंगे
क्लीन के इधर इनलेट साइड में या तो क्लीन के आउटलेट साइड में गॉर्थियर के सेम डिस्टेंस में पोस्ट, उस पोस्ट से हम लोग का जो क्लीन का गॉर्थियर रहता है उसका गॉर्थियर का जो साइड पोर्शन का फेस रहता है वो फेस को मेजर करेंगे। तो 3 तो पोस्ट हम लोग को खड़ा हो चुका है। अभी ये 3 तो पोस्ट खड़ा हो चुका है। हम लोग जो गॉर्थियर का एक्सियल का रीडिंग लेंगे वो दोनों सेम साइड में रीडिंग लेंगे। हम लोगों ने क्लीन के डिस्चार्ज साइड में 2 पोस्ट खड़े किए थे, वो 2 पोस्ट से हम लोग क्लीन गॉर्थियर का रीडिंग लेंगे। तो मैंने अभी तक आपको क्लियर कर चुका हूँ क्लीन का पोस्ट हम लोगों ने कहाँ कहाँ खड़ा किया। टोटल हम लोगों ने 5 पोस्ट खड़ा किया, 3 पोस्ट खड़ा किए एक्सियल और रेडियल रीडिंग लेने के लिए, और 2 पोस्ट खड़े किए हैं वो आपका सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल लेके एक सर्कुलर मार्किंग करने के लिए, जिससे हम लोग मेजर करेंगे स्प्रिंग प्लेट। अभी जो हम लोग का क्लीन गॉर्थियर का है, स्प्रिंग प्लेट का सेंटर का डिस्टेंस दोनों साइड से कितने डिस्टेंस में है। तो अभी हम लोग क्लीन के ऑक्सिलारी ड्राइव में क्लीन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लीन को जब स्टार्ट करेंगे दोनों साइड का सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल दबा के रखेंगे जिससे सर्कुलर मार्किंग हो। एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे, जब सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल को प्रेस कर रहे हैं, जहाँ से हम लोगों ने क्लीन को मेजरमेंट लेना शुरू किया था बिल्कुल उसी पोजीशन में, सेम पोजीशन में 360 डिग्री रोटेशन के बाद क्लीन को स्टॉप करना है। और हम लोग जो सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल का जो मार्किंग करेंगे, सबसे पहले जिस पोजीशन से शुरू किया लास्ट में पूरा 360 डिग्री क्लीन रोटेट होने के बाद सेम पोजीशन में मार्किंग आना चाहिए। अगर आपका सेम पोजीशन में मार्किंग नहीं आ रहा तो हो सकता है वाइब्रेशन की वजह से, आपका जो पहले से मिस अलाइनमेंट है उसके वजह से क्लीन का गॉर्थियर आगे या पीछे हो गया, जिसके वजह से आपका प्रॉपर रीडिंग नहीं मिल पाया है। तो आपको उसके लिए प्रॉपर रीडिंग लेने के लिए उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का एक ही बार में वो सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल का जो हम लोगों ने मार्किंग लिया था वो सेम पोजीशन में हम लोग का मार्किंग आ गया था। इसका मतलब है जब हम क्लीन को रोटेशन दिए थे वो नॉर्मल एक ही फ्लो में मूव किया था, ज़्यादा क्लीन फ्लक्चुएट नहीं हो पाया था। और दूसरा चीज़ क्या करेंगे, दूसरा चीज़ हम लोग जो 3 जो पोस्ट खड़े किए थे एक्सेल और रेडियल मेजरमेंट लेने के लिए, 3 जगह में एट ए टाइम रीडिंग लेंगे। हर स्प्रिंग प्लेट के पास, जैसे 1 नंबर स्प्रिंग प्लेट हम लोग का बॉटम में, तो उस टाइम में आपका जो भी स्प्रिंग प्लेट लेफ्ट साइड में रहेगा और जो भी स्प्रिंग प्लेट राइट साइड में रहेगा एक्सियल डायरेक्शन में, वो दोनों का पॉइंट का हम लोग रीडिंग लेंगे। ऐसे करके हम लोग 12 स्प्रिंग प्लेट का रीडिंग लेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्लीन का ऑक्सिलरी टाइप को स्टार्ट कर दिया, सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल को टच कर रहे हैं, वो मार्किंग आ रहा है, वो मार्किंग ऑटोमेटिक आते जाएगा। सबसे पहले हम लोग बॉटम में जो भी स्प्रिंग प्लेट रहेगा वो स्प्रिंग प्लेट का लेंथ मेजर कर लेंगे। हम लोगों ने तीनों जो पॉइंट रहते हैं, तीनों पॉइंट में हम लोग रेफरेंस लाइन खींच लिए, 150 mm से शुरू करेंगे। जब क्लीन स्टॉप था उस वक्त हम लोग का जो दोनों साइड का फेस है, दोनों साइड का एक्सियल डायरेक्शन में जो दोनों फेस है, वो दोनों फेस का डिस्टेंस क्लीन के फेस से 150, क्लीन के गॉर्थियर से फेस से 150 mm आ रहा था। और वैसे ही आपका क्लीन के बॉटम में जो टूथ था उसका भी रेफरेंस लाइन से 150 mm आ रहा था। हम लोग 150 को पहले 150 mm को हम लोग मास्टर लाइन ले रहे, उस हिसाब से हम लोग रीडिंग लेंगे। 150 से प्लस जा रहा है या 150 से माइनस आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्लीन को ऑक्सिलरी टाइप में स्टार्ट किया। हर पॉइंट का हम लोग रीडिंग लेंगे, और हर पॉइंट का जब रीडिंग लेंगे उस वक्त हम लोग का रूट कितना आ रहा था वो भी हम लोग मेजर करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने रीडिंग लिया। एक बार पूरा क्लीन सेल को मूव कर लिया, एक पूरा 12 स्प्रिंग प्लेट जो थे 12 स्प्रिंग प्लेट को मेजर किया। हम लोगों ने एक्सेल डायरेक्शन में मेजर किया कितना गैप आ रहा है, कितना रीडिंग आ रहा है, रेडियल डायरेक्शन में मेजर किया कितना रीडिंग आ रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने रूट को भी मेजर कर लिया और 2 सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल को लेके मार्किंग कर लिया। एक बार क्लीन स्टॉप हो गया, उसके बाद अच्छे से हम लोग के जो उड़ के ब्लॉक रहते हैं वो क्लीन गॉर्थियर और जो सपोर्ट रोलर रहते हैं वो दोनों के बीच में फंसा दिया, जिससे क्लीन मूव आगे ना हो पाए। उसके बाद हम लोगों ने क्लीन को लॉक किया। क्लीन को लॉक क्या किया, हम लोगों ने क्लीन को लॉक करने के लिए 4 चैनल का यूज किया था। वो वीडियो मैंने मिस कर दिया था, वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। नॉर्मली 4 चैनल यूज किए थे, बेस से लेके राइट एंगल पूरा रख के क्लीन के सेल के साथ उसको हम लोगों ने टैकिंग कर दिया था। बॉटम में हम लोगों ने वेल्डिंग कर दिया था। इसका काम क्या था, इसका काम था कभी भी किसी कंडीशन में क्लीन मूव ना हो पाए, इसलिए हम लोगों ने इनलेट के पास 2 चैनल अपोजिट साइड में यूज किया था और क्लीन आउटलेट के पास 2 अपोजिट साइड में 2 चैनल यूज किया था। ये 4 चैनल यूज करके हम लोगों ने क्लीन के गॉर्थियर को, क्लीन के सेल को पूरा लॉक कर दिया। उसके अलावा जो क्लीन का ब्लॉक, आपका वुड का ब्लॉक रहता है वो गॉर्थियर और आपका सपोर्ट रोलर के बीच में भी उसको पोजीशन करके क्लीन को अच्छे से लॉक कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने जो सिंगल पॉइंट से 2 साइड में मार्किंग किए थे, दोनों साइड का जो मार्किंग था वो स्प्रिंग प्लेट के सेंटर पॉइंट से कितना डिस्टेंस में जा रहा है उसको हम लोगों ने मेजर कर लिया और हर जो मेजरमेंट किया उसको अच्छे से मार्किंग कर लिया, जिससे बाद में हम लोग को पता चल सके आपका स्प्रिंग प्लेट कितना डेविएशन में चल रहा है। तो हम लोग का जो गॉर्थियर का बॉटम पोजीशन था उसको हम लोग अच्छे से लॉक कर देंगे। गॉर्थियर को लॉक करने के लिए हम लोगों ने पहले से यू क्लैंप बनाया, 3 यू क्लैंप से हम लोग गॉर्थियर को लॉक करेंगे।
चैनल के हेल्प से जो यू क्लैम्प बनाया गया है, तीन ठो यू क्लैम्प को हेल्प से हम लोग गर्थीवर को लॉक करेंगे। एक बिल्कुल बॉटम पोजीशन में, सेंटर पोजीशन में लॉक करेंगे जिससे गर्थीवर नीचे ना आ पाए, और दोनों साइड में गर्थीवर के दोनों साइड में, और दोनों साइड में गर्थीवर के दो ठो यू क्लैम्प यूज करके हम लोग बॉटम साइड के गर्थीवर को लॉक कर देंगे। एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, आपका गर्थीवर नॉर्मली 2 पोजीशन में जॉइंट रहता है। गर्थीवर 2 पार्ट में बनता है। 2 पॉइंट में जो जॉइंट रहता है, जिस पॉइंट को हम लोग को निकालना है, गर्थीवर का जिस पार्ट को हम लोग निकालना है, उस पार्ट को हम लोग पहले टॉप में रखेंगे और एक पार्ट को बॉटम में रखेंगे, और बॉटम पार्ट को सिर्फ लॉक करेंगे। टॉप पार्ट कहीं जब हम लोग बोल्ट लूज करेंगे कहीं खिसक ना जाए, इसलिए वहाँ पर एच क्लैम्प बना के, एच क्लैम्प 2 ठो दे के गर्थीवर के टॉप से भी गर्थीवर को लॉक करेंगे। एक बार आपका बॉटम का गर्थीवर लॉक हो गया और टॉप का भी गर्थीवर लॉक हो गया, उसके बाद हम लोग जो क्लीन का टॉप में जो गर्थीवर रहेगा, उस गर्थीवर के स्प्रिंग प्लेट को कटिंग करना शुरू करेंगे। तो डे 1 में हम लोग का इतना ही काम हुआ। गर्थीवर का पहले रीडिंग ले लिया गया था, उसके बाद गर्थीवर को लॉक किया गया था, क्लीन को लॉक किया गया था, और स्प्रिंग प्लेट को काटना शुरू किया गया था। पहले दिन में हम लोग का स्प्रिंग प्लेट कटिंग अंडर प्रोग्रेस रहा था। तो ये था हम लोग का डे 1 का क्लीन का गर्थीवर का काम। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिला होगा। हम लोग जब गर्थीवर को जो हम लोग रिवर्स किए थे वो कैसे किए थे और उसका प्रोसीजर क्या था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूले। और इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाया हूँ, ऐसा वीडियो आपको शायद यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा या तो गूगल में भी कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए और वेट कीजिए डे 2 के वीडियो के लिए। डे 2 वीडियो में मैं बताऊँगा उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया था।